नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी बुक के ऊपर जिसको पढ़ने के बाद आपकी सोच व नज़रिया दोनों बदल जाएंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही पॉपुलर बुक रिच डैड पुअर डैड का रिव्यू लेके आया हूं। मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम सभी को पता है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है और उन पैसों को कैसे खर्च किया जा सकता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि पैसा कैसे काम करता है और अलग अलग तरह के लोगों का पैसे के बारे में क्या विचार होता है। मनी बनाने को लेकर रिच डैड पुअर डैड बुक बहुत पॉपुलर है और हम इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। इस बुक का नाम ऐसा है जिसे देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि यह मेक मनी टेक्निक की इतनी पॉपुलर बुक है, लेकिन इस बुक के लेखक ने इसका नाम बहुत सोच समझ कर रखा है और बुक टाइटल पर ही इसकी पूरी थ्योरी है। लेखक कियोस्की कहते हैं कि वो बहुत ही लकी थे। उन्हें दोनों तरह के व्यक्ति से एडवाइस लेने का मौका मिला। यहाँ वह अपने दो पिता का उदाहरण देकर अपनी किताब को पूरी दुनिया में बेस्ट सेल का टारगेट अचीव करते हैं। एक पिता उनके रियल पुअर डैड थे, जो कि उन्हें हमेशा ये एडवाइस देते थे कि पैसे को संभाल के खर्च करो, जबकि दूसरे पिता रिच डैड उनके मित्र के पिता थे, जो उनसे कभी इन चीजों के बारे में बातें नहीं करते थे। वह हमेशा उन्हें बड़े ही आसानी से वह चीजें लाकर देते थे जो उन्हें चाहिए होती थी। रिच डैड कहते थे कि तुम्हें जो भी चीजें चाहिए उन चीजों के बारे में तुम खुद से पूछो कि तुम वो चीजें कैसे प्राप्त कर सकते हो, जबकि पुअर डैड ऐसी चीजों के बारे में सोचने से भी मना करते थे जो तुम नहीं ले सकते हो। रॉबर्ट कियोस्की को रिच डैड की बातें अच्छी लगती थी क्योंकि उनकी बातों में दिमाग को इस्तेमाल करने की वजह मिलती थी, जो उन्हें रियल जिंदगी के अनुभवों को सीखने को प्रेरित करती थी। इस बुक का मेन फोकस यह है कि हम सभी लोग ज्यादातर फाइनेंशियल नॉलेज कॉलेज या स्कूल में नहीं सीखते हैं। हम ऐसे नॉलेज उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता है, गरीब होते हैं, वो आपको इस तरह फाइनेंशियल एडवाइस देंगे जैसे कि उन्होंने अपने लाइफ में सब एक्सपीरियंस कर रखा है। कियोस्की के अनुसार जैसी व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेटस होती है, व्यक्ति वैसा ही दूसरों को एडवाइस देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का एडवाइस लेते हैं जिसकी एनुअल इनकम 2 लाख रुपए है, तो उसके एडवाइस की वैल्यू भी उतनी ही होगी। और अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं जिसकी मंथली इनकम 5 लाख हो, तो उसकी एडवाइस उनके फाइनेंशियल स्टेटस जैसी होगी। कियोस्की कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे दोनों तरह के व्यक्ति से एडवाइस लेने का मौका मिला और मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक में पुअर और रिच लोगों के सोच और एडवाइस के बारे में बताया है। कियोस्की के अनुसार रिच व्यक्ति के पास एसेट्स होते हैं, यानी उनके पास ऐसे सोर्स होते हैं जो पैसे को उनकी तरफ लाते हैं, और पुअर व्यक्ति के पास लायबिलिटीज होती हैं, यानी ऐसे सोर्स होते हैं जो उनके पैसे को दूर ले जाते हैं। अगर हम इस पॉइंट्स को रियल वर्ल्ड के साथ देखें, यानी कि पुअर या मिडिल क्लास पर्सन जो कि लिमिटेड इनकम सोर्स पर डिपेंड होते हैं, उनके पास एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और बहुत से जॉब करने वालों को एसेट्स लायबिलिटीज में अंतर नहीं पता होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक जॉब करने वाला व्यक्ति लोन पर कोई कार खरीदता है तो उसे लगता है कि वह उसके लिए एसेट है, जबकि कार खरीदने के बाद उससे उसे पैसे नहीं मिल रहे, उसका एक्सपेंसेस और बढ़ गया है, जैसे कि ईएमआई देना, उसका पेट्रोल का खर्चा, पार्किंग चार्जेस, उसके मेंटेनेंस के खर्चे और इंश्योरेंस। रिच डैड पुअर डैड के राइटर
कियोस्की कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें केवल एसेट्स पे ही पैसे खर्च करने चाहिए, हमें अपने लायबिलिटीज को भी पूरा करना चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने लायबिलिटीज को कम से कम करें और अपने एसेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जैसे कि अगर हम जॉब करते हैं तो हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं या फिर फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं। ये सब भी एक तरह के एसेट्स ही हैं। तो दोस्तों, पैसा कैसे काम करता है? मुझे रिच डैड पुअर डैड का यह दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा कि उसकी का मानना है कि रिच पीपल पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जबकि इसका उल्टा पुअर पीपल पैसों के लिए काम करते हैं और इनके लिए वह अपनी जॉब को ज्यादा टाइम देते हैं। अमीर लोग इसलिए और अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि पैसा कैसे काम करता है और वह अपने पैसे को और ज्यादा पैसों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास के लोग पैसा सेविंग करते हैं और हमेशा पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं और इसमें दिए गए सभी फाइनेंशियल और मेक मनी ट्रिक्स के बारे में लर्न करना चाहते हैं तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, आप वहां से जाकर डायरेक्टली इसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, रॉबर्ट कियोस्की ने जो कुछ भी इस बुक के माध्यम से बताया है उसे अगर आप रियल वर्ल्ड से रिलेट करके देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इस बुक के एक एक पॉइंट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके लिखा गया है। मैंने इस वीडियो में केवल एक शॉर्ट समरी आपको बताई है रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में। बाकी जब आप खुद इस बुक को पढ़ेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपने इस बुक से कितना कुछ सीखा है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह बुक आपको कैसी लगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।